देखिए स्क्रीन दिख रहा है आपको, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक। देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस मैंने कल पढ़ाया था, कल नहीं लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। A process in which the volume of the system remains constant throughout is called as isochoric process। ठीक है, अभी कहता क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता हो तो उस चीज को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। अब अगर आपको याद होगा तो हम स्टेट्स गैस लॉस पढ़ते थे क्लास 11th में। ठीक है, हमने गैस लॉस पढ़ा है। अभी गैस लॉस में एक लॉ था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक, मतलब प्रेशर जो है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम रहता था कांस्टेंट। अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। तो इस जगह पे जो ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है ये क्या कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, अभी वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ना चाहिए का क्या मतलब है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो डेल्टा वी में क्या क्या लेंगे हम, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अभी V2 V1 क्या है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो V2 माइनस V1 हम इस तरीके से लेते हैं, या मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ V2 और यहाँ V1। ठीक है, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जनरल प्रोसेस है हमारा। देन डज वॉल्यूम इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, वॉल्यूम क्या रिएक्शन के वक्त वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। ठीक है, डज वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, बिल्कुल वॉल्यूम घटना भी चाहिए। ठीक, लेकिन इस प्रोसेस को हम पढ़ते कैसे हैं, तो जो बढ़ रहा है वॉल्यूम या जो वॉल्यूम घट रहा है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस बदलाव को यहाँ पे जो लिखते हैं वो बदलाव होता है डेल्टा वी। ठीक है, जो बदलाव हमारा है वो बदलाव है डेल्टा वी। इसको कहा जाता है चेंज ऑफ वॉल्यूम, इसको कहते हैं चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है, इक्वल टू V2 माइनस V1। तो कहता क्या है यहाँ पे कि but there is no change in the volume before and after the reaction। अगर रिएक्शन हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई हमारा एक रिएक्शन है A प्लस B, ये हमको देगा A प्लस बी, ये हमको मान लीजिए C देता है या कुछ और देता है, कुछ भी दे। ठीक है, तो उस केस में क्या है, जो वॉल्यूम इस रिएक्टेंट का होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अगर हमारे पास 10 ml है या 10
सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है इसका वॉल्यूम भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है कि डेल्टा वी जो है वो चेंज ऑफ वॉल्यूम है, और वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 के बराबर, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो 0 के बराबर होगा। तो फॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, सिंस वॉल्यूम डज नॉट चेंज, नो वर्क इज डन। ठीक है, नो वर्क इज डन। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन क्यों नहीं होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, सभी के लिए क्वेश्चन है कि वर्क डन इन ए सर्कुलर मोशन इज इक्वल्स टू व्हाट। हर किसी के लिए क्वेश्चन है, वर्क डन जो है सर्कुलर मोशन में क्या होता है। सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होता है। ठीक है आलोक, बाकी लोग, आलोक का आंसर सही है, बाकी लोग जवाब दीजिए। बबीता, क्वेश्चन है कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होता है। हालांकि मैंने ये चीज पिछले सेमेस्टर में भी बताया है। हाँ ठीक है बबीता, आपका भी आंसर, बाकी लोग का। ठीक है संदीप, अरे गूगल गूगल करके तो नहीं बता रहा सब लोग इतना देरी से, ऐसा तो नहीं गूगल कर रहे हैं तो फिर बता रहे हैं। ठीक, देखो सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन है वो होता है 0। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप जहां से स्टार्ट हुए, मान लीजिए एक सर्कल का चक्कर लगा रहे हैं, तो आप जहां से स्टार्ट हुए वापस वहीं पे आके रुके। ठीक, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा आपका 0। इसके वजह से आपका वर्क डन जो है सर्कुलर मोशन में 0 हो जाता है। ठीक, अब इसी चीज को मैं वापस लेके आता हूँ इस थर्मोडायनेमिक्स में। देखो पिस्टन सिलेंडर डायग्राम हम लोग बनाए थे। ठीक है, वापस उस चीज को देखेंगे। जिनको जिन लोगों ने उस दिन पिस्टन सिलेंडर में नहीं देखा था, आज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, देखो ये हमारा सिलेंडर है, थोड़ा सा लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं पिस्टन रॉड। इसके बाद ये कहलाता है सिलेंडर। हमारी जो गाड़ियां होती है वो गाड़ी यही चीज है। ठीक है, आपका जो इंजन है वो ये इंजन का बाहरी हिस्सा है। ठीक, हालांकि ये आपको सर्कुलर, ये सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है, इस तरीके का आपको दिखेगा सर्कुलर में ऐसा।
ठीक, यहाँ पे ये इसका रेडियस होता है इस तरीके से, ठीक है, और ये रॉड जो है ये ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, और यहाँ पे अंदर जाके इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस बड़े वाले ड्राइंग में ये अंदर वाला नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे फिलहाल कोई काम नहीं है। तो ये पिस्टन रॉड हो गया, ये हमारे पास बाहर वाला हिस्सा जो है वो सिलेंडर है। अब ये जहाँ अभी जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहेंगे इसका हाइट, ठीक। तो चूंकि यहाँ पे सिलेंडर ले रहे हैं तो जो हाइट है वो हाइट चला जाएगा वॉल्यूम में, ठीक है। इसको हम कहेंगे V1 स्टार्टिंग का कंडीशन। उसके बाद मान लीजिए कि ऊपर से यहाँ से प्रेशर लगा, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, P क्या है हमारा प्रेशर। तो उससे क्या होगा कि ये जो सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर नहीं, ये जो पिस्टन रॉड है ये नीचे की ओर आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से नीचे आएगा। तो जो भी गैसेस हैं इस जगह पे, मान लीजिए कि गैस यहाँ पे है पहले, ठीक है, ये पूरा गैस से भरा है। अब जब प्रेशर लग रहा है तो हमारा पिस्टन रॉड है वो नीचे आएगा। तो उसके नीचे आने से क्या होगा कि ऊपर का ये जो ऊपर का हिस्सा है, जिसे मैं यहाँ देखिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या होगा, दबना चालू हो जाएगा। तो दबने से गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मतलब जो यहाँ जितने भी गैसेस होंगे वो पूरा का पूरा गैस यहाँ पे आके जमना चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे गैस का डेंसिटी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऊपर का एरिया वो खाली हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि सिलेंडर का ये दूसरा वॉल्यूम है। तो दूसरा वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा V2, ठीक है। इस जगह पे P है मेरा प्रेशर, V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। ये सभी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे पहले हमारा वॉल्यूम था V1, दूसरा वॉल्यूम है V2। अब इसी चीज को मैं गाड़ी को लेकर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब जब गाड़ी में किक मारा जाता है या गाड़ी स्टार्ट होता है तो उसका कंडीशन होता है V1 का, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो इंजन है, देखो हर किसी को, अगर आपने कभी इंजन को गौर से देखा होगा तो आपके इंजन के पास से एक पाइप होता है, जो पाइप एकदम मतलब खाली छुटा होता है, किसी से जुड़ा नहीं होता है। 1 मिनट होल्ड करेंगे सब। ठीक है, वो जो पाइप छोटा होता है वो बेसिकली एयर इनलेट का पाइप होता है। ठीक है, वापस से कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, वो जो पाइप होता है वो एयर का इनलेट पाइप होता है। एयर इनलेट पाइप क्यों है, तो जो पेट्रोल है गाड़ी का वो आपके इंजन में जा रहा है और हवा बाहर से खींचा जाता है ताकि उस पेट्रोल में आग लगाया जा सके। तो उस कंडीशन में क्या है
कि एक बार ये जो पिस्टन रॉड है, ये पिस्टन रॉड नीचे की ओर जाएगा, मतलब जो गैसेस वहां पे बन रहे हैं जलने के बाद, पेट्रोल जलने के बाद जो गैस बनता है उसको पहले दबाया जाता है, ठीक। उसके बाद दबाने के बाद क्या होता है कि जितना गैसेस दबेंगे उतना ही वॉल्यूम रिड्यूस होगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम पूरा का पूरा जाके नीचे सड़ जाता है, ठीक है, ऐसा ना नहीं होगा कि जो पिस्टन रॉड है वो पूरा का पूरा इसके सरफेस पे जाकर सड़ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि उतना ही वॉल्यूम रिड्यूस होगा जितना आपका गैस जगह लेगा। अब उसके बाद जब जब पूरी तरीके से पेट्रोल जल चुका है तो ये जो गैसेस हैं अंदर में, ठीक, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये गैसेस वापस से इस, एक मिनट, हाँ, ये गैसेस वापस से क्या करेंगे, इस पिस्टन सिलेंडर को ऊपर की ओर धक्का मारेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जब ये ऊपर की ओर धक्का मारते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एनर्जी, जो गैस का एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, किस काम के लिए, तो गाड़ी को चलाने के लिए। और यही गैसेस आपके एग्जॉस्ट से निकलता है, मतलब सिलेंडर में साइलेंसर जो है, उस साइलेंसर से यही गैस एग्जॉस्ट के रूप में बाहर चला आता है। तो यहाँ पे देखो, अब हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो प्रोसेस क्या है हमारा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में बेसिक चीज क्या है, तो मेरा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V2 बराबर V1, ठीक है। अगर V2 माइनस V1 बराबर ये है तो V2 बराबर V1। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। मतलब जब गैस को दबाया गया और जब गैस ने ऊपर पिस्टन सिलेंडर को उठाने के लिए कुछ वर्क किया है तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक। तो इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं कि ना ही यहाँ पे पिस्टन रॉड नीचे आया था और ना ही पिस्टन रॉड यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। तो पिस्टन रॉड यहाँ से हिला ही नहीं है। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर भी लग रहा हो, टेम्परेचर भी लग रहा हो, ठीक है, वॉल्यूम घट बढ़ भी रहा हो, लेकिन वॉल्यूम के घटने और बढ़ने में कोई फर्क नहीं है, मतलब डेल्टा वी जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कोई भी वर्क नहीं होगा, देयर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसे मार्क कर दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव के लिए, इस पर्टिकुलर लाइन को, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस पे जो है वर्क डन वो 0 होता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखें। अभी देखिए यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? हाँ, पिस्टन पे प्रेशर हम देंगे तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल वर्क, ये जनरल काम हो गया जो हम गाड़ियों में देखते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या है हमारा, इस आइसोकोरिक प्रोसेस को हम यहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस बेसिकली क्या होना चाहिए, जहाँ पे वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वॉल्यूम कैसा वॉल्यूम, तो डेल्टा वी, जिसको हम चेंज ऑफ वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हमने इनपुट कितना दिया और हमको आउटपुट कितना मिला है, ठीक है। ये हमारा बेसिक फंडा है। जैसे अगर कोई काम करता है तो वो क्या देखता है कि भाई मैंने दिन भर में कितना काम किया और मुझे उस काम का क्या फायदा मिला। तो आप फाइनली हम रिजल्टेंट देखते हैं। तो यहाँ रिजल्टेंट हमारा क्या है, रिजल्टेंट इस जगह पे हमारा हो जाएगा डेल्टा वी, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट है। अब डेल्टा वी अगर 0 हो गया, ठीक,
तो डेल्टा V अगर जीरो हो गया इसका मतलब है कि हमारा V2 जो V2 माइनस V1 है वो भी जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर हम ये एक कंडीशन ये मान सकते हैं कि भाई काम हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो जब काम ही नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में ना वॉल्यूम चेंज होगा ना और कुछ होगा। तो ये जो भी चीजें हैं ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है गाड़ियों का इंजन का, क्या ये संभव है कि बिना वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज किए हुए यहाँ पे वर्क डन हो जाए? ठीक है, कंपलसरी वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा ही और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ही, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इस चीज को नहीं देख सकते। तो थियोरेटिकली इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है, थियोरेटिकली इस चीज को किया जाता है। बाकी और किसी का कोई डाउट? हाँ बबीता, वॉल्यूम चेंजेस होते हैं लेकिन फाइनल वॉल्यूम जो है वो जीरो रहेगा। फाइनल मतलब रिजल्टेंट वॉल्यूम। बाकी लोग को पूरी तरह समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया है तो भी यस लिखिए ना, ताकि मुझे समझ में आए, ताकि मैं आगे चलूं, इससे समय बर्बाद नहीं होगा। देखो ये फ्री वर्जन है जूम का, ठीक है। एक बार लॉगिन करके 40 मिनट तक का क्लास कर सकते हैं। तो रिस्पांस जल्दी जल्दी कीजिए। समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी लिखिए। कोमल समझ में आ रहा है? कोमल, देन प्रशांत, अर्चना, रीता। या ऐसा तो नहीं लॉगिन करके सो गए सब? अनम्यूट कर दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आप लोग का बहुत आवाज आने लग, जैसे आसपास का जो भी आवाज होगा ना वो सब आने लगता है। एक मिनट, ठीक है, मैंने अभी अलाउ कर दिया है, तो आप अपना स्पीकर ऑन कर, अपना माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अभी किसको क्या बोलना है बोलिए। प्रशांत, आंसर जीरो इसलिए हुआ था क्योंकि जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, जैसे देखो मैं वापस से बोर्ड दिखा रहा हूँ आपको। जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, तो सर्कुलर मोशन में हम दौड़ रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन में मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किए, इधर से स्टार्ट किए और वापस से हम कहाँ चले आए, तो इसी जगह पे आके हम खत्म कर दिए। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या हो जाएगा हमारा, डी बराबर हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल माइनस इनिशियल को देखा जाता है, ठीक है। तो डी इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारा क्या है, जीरो। इस वजह से वर्क डन भी हो जाएगा जीरो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं आइसोकोरिक में। ठीक है, देखिए अगर वॉल्यूम जीरो है
तो वर्क डन भी 0 होगा। गैसियस रिएक्शन इन क्लोज्ड कंटेनर वेयर नन ऑफ द वॉल्स आर मूवेबल, ठीक है, वैसा रिएक्शंस जो क्लोज बंद कंटेनर में होते हैं जहां पे वॉल्स मूव नहीं करते। वॉल्स मूव नहीं करने का मतलब है कि उस कंटेनर का जो दीवार है वो हिलना डुलना नहीं चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए, ठीक। तो वैसे रिएक्शंस को हम कहेंगे आइसोकोरिक रिएक्शंस या आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अभी आइसोकोरिक प्रोसेस क्यों कहेंगे उसको, क्योंकि जो भी कंटेनर हम यूज कर रहे हैं वहां पे जो भी हमारे पास चीज है वो उसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक। मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में सपोज करो हम क्या कर रहे हैं कि इस हाइड्रोकार्बन को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए CH4 को हम O2 के ब्रेन से बर्न कर रहे हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा, ठीक है, ये चीज मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम फिक्स है, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक। तो जब वॉल्यूम फिक्स है तो जितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम था उतना ही हमारा प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम होगा। क्यों होगा वैसा, तो जो भी चीजें हमने यहाँ लिया, जो मेरा मीथेन है वो भी गैस में है, ऑक्सीजन है वो भी गैसियस स्टेट में है, CO2 है वो भी गैसियस स्टेट है, और जो H2O है वो भी गैसियस स्टेट है स्टीम के रूप में अगर है। तो यहाँ पे गैसेस क्या करते हैं, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का भी वॉल्यूम होता है। इसी वजह से हम यहाँ कहेंगे कि फिक्स्ड वॉल्यूम का ये प्रोसेस है। तो हमारा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। If all the terms are in gaseous state, then the volume occupied by the gases are the volume of the container, ठीक है। Hence the volume remains constant. So the process is आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देन इसके बाद है एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच हीट इज नॉट अलाउड टू इंटर और लीव द सिस्टम, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हीट कांस्टेंट रहता है, हीट इज कांस्टेंट, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हीट कांस्टेंट रहता है, हीट को डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। इस चैप्टर में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। Q का मतलब हीट है, वर्क डन का मतलब W है, इंटरनल एनर्जी U है। जहां ये जो भी मैं बोर्ड आपको शेयर करूंगा तो ऐसा नहीं कि सिंबल्स को छोड़ देना, ठीक है। ए प्रोसेस इन विच हीट इज नॉट allowed to enter or leave the system is called adiabatic process. Q is equals to 0. System is thermally insulated, ठीक है। System is thermally insulated, इसका बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। जो हमने थर्मस फ्लास्क पढ़ा था, हमारे घर में जो थर्मोस फ्लास्क होता है वो इसका एक अच्छा एग्जांपल माना जा सकता है, ठीक। वहां पे हीट, अगर मैं उसे आइडियल थर्मल फ्लास्क कहूँ, आइडियल कहने का मतलब है कि हीट ना ही अंदर से बाहर जाएगा और ना ही बाहर से अंदर की ओर अगर हीट आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो Q है वो Q हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है, उस कंडीशन। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि अर्थ में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जो परफेक्टली आइसोलेटेड हो।
but there is a change in the temperature of the system, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हीट अंदर बाहर नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसे मैं फिर से हीट करूं, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहां पे हीट अंदर बाहर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। सिंस टेम्परेचर चेंजेस, इंटरनल एनर्जी आल्सो चेंजेस। अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बदलेगा, मतलब डेल्टा यू नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, reaction carried out in a thermos flask, that is boiling of water in thermally insulated container। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अभी अरे डेल्टा यू क्या है यहाँ पे? कौन पूछा इतना जोर से? हाँ, डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी है, शायद आपने पहला क्लास नहीं किया है। ठीक है, ये होता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था पहला जो 2-3 वीडियो है स्टार्टिंग का, उसको आप एक बार देखिए। कोई डाउट होगा तो उस वीडियो से पूछ लीजिए, नोट डाउन कर लो पहले कि आप क्या क्या उस वीडियो में पढ़ रहे हो, और उसके बाद डाउट्स को पूछ लो। ठीक है, उस वीडियो से मैंने डेल्टा यू वगैरह बताया है। डेल्टा यू है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या है, तो जैसे देखो, आप कड़ी धूप से बाहर से अगर आ रहे हैं तो कैसे थकान लगता है, और आने के बाद आप क्या कीजते हैं कि ग्लूकॉन डी वगैरह घोल ली और उसको पी लिए, तो आपको फट से कुछ एनर्जी का एहसास होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो बाहर में घूमने की वजह से आपके शरीर से जो एनर्जी निकला वो एक्चुअल क्या है, तो आपका बॉडी का इंटरनल एनर्जी है जो आपने खपत किया, और घर आने के बाद आप क्या किए, ग्लूकॉन डी पी लिए, जिसकी वजह से आपको वापस से एनर्जी फील हो गया। तो आपके शरीर का जो अंदर का एनर्जी है जो आप यूटिलाइज करते हैं काम करने के लिए, उसे यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब है कि U2 माइनस U1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका समेशन है या इक्वेशन है। उसी तरीके से डेल्टा टी के लिए लिखेंगे T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है यही सब चीजों से कि एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या होता है, डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा। तो मैं इन तीनों को स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो आप ऑब्जेक्टिव के लिए लिखेंगे। यहाँ तक कि नहीं कोई डाउट है? तो क्लास में आज यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद बोर्ड शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ेंगे एक बार ढंग से, और वीडियो भी मैं लिंक में डाल दूंगा क्लास के बाद। तो वीडियो डालने में 15-20 मिनट लगेगा।